रहमत ड्रामे की 40 एपिसोड हो चुकी हैं और अभी तक ड्रामा जूं का तूं है। सब इंतज़ार कर रहे हैं परिशे और बारी की शादी का, लेकिन वो भी लगता है आखिरी एपिसोड में ही जाकर दिखाएंगे। फिलहाल तो शयान साहब अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि परिशे इनकी बातों को इतना दिल पर ले लेती है कि बारी का दिल ही तोड़ देती है। वो बेचारा किस तरह इसके सामने मिन्नतें करता रहा, इसके कदमों में बैठ गया, लेकिन परिशे टस से मस नहीं हुई। उल्टा अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल लेती है कि मेरी तो मंगनी हुई है, मैं तो शादी करने वाली हूँ, इसीलिए जॉब छोड़ दी मैंने, और मेरा कज़न है और मैं एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मतलब अपनी फर्जी कहानी सुनाकर बारी को खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश करती रही, और बारी को इसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। वहीं परिशे जो ऑफिस नहीं जा रही कितने दिनों से, इस बात पर जुबैदा बेगम और अम्मा जान दोनों ही परेशान है कि जब से अलीज़े के घर से आई है अजीब परेशान सी लग रही है। जिस पर अम्मा जान कहती हैं कि महसूस तो मुझे भी हुआ था, पूछूंगी मैं इससे। अच्छा तुम ये बताओ, तुम कह रही थी कि रुखसाना परी का रिश्ता लेने आना चाहती है। इस पर जुबैदा बेगम कहती हैं, जी अम्मा जी, परी का बहुत अच्छा रिश्ता आया, मैं सोच रही हूँ कि इन लोगों को बुला लूँ। वहीं परिशे बारी का दिल तोड़कर रिक्शे में बैठी घर वापस जा रही थी, ये सोच कर के काश शयान साहब को भी इस बात का एहसास होता कि मोहब्बत पर किसी को इख्तियार तो नहीं, वो अमीरी और गरीबी देखकर तो नहीं होती। वहीं रुमैसा बेगम को पूरी खबरें हैं कि सामने जुबैदा के घर में क्या चल रहा है। कितने दिन हो गए परिशे को घर में देखते हुए, इसलिए वो आलम साहब के सामने जिक्र करती हैं कि परिशे इतने दिनों से ऑफिस नहीं जा रही। इसकी बात सुनकर आलम साहब पहली बार इसे टोक देते हैं, दूसरों के घरों की जासूसी करने की बजाय अपने बच्चों पर नज़र रखी होती तो आज हमारे बेटे यूं फेल ना हुए होते। इनकी बात सुनकर तो रुमैसा तड़प ही जाती हैं। काशिफ फेल क्या हो गया, आपके दिल में तो अपनी बेटियों के लिए मोहब्बतें जाग उठी हैं। आलम साहब का शायद दिमाग सेट हो चुका है अपने बेटों की करतूतें देखकर, इसीलिए अब रुमैसा की बातें भी समझ आने लगी हैं। वहीं बारी अपनी रिजेक्शन के बाद सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता फिर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। अंदर आंसू गिर रहे हैं और बाहर बरसात हो रही है। ऐसे में इसे परिशे नजर आती है सड़क पर बारिश में भीगती हुई। वो फौरन गाड़ी रोककर इसके पास भागकर जाता है, हाथ बढ़ाता है तो गायब हो जाती है, और इस तकलीफ ने बारी को पागल कर दिया है। वो गाड़ी दौड़ाता है और इस तूफान में परिशे को फ़ोन करता है, ये कहने के लिए कि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, दिल तो चाहता है कि तुम्हें भी बद्दुआ दूँ, तुम्हें भी किसी से मोहब्बत हो, तुम भी किसी का इंतज़ार करो और वो तुम्हें कभी ना मिले, लेकिन क्या करूँ, बद्दुआ भी नहीं दे सकता तुम्हें, मोहब्बत जो करता हूँ तुमसे। दूसरी तरफ इसकी बातें सुनकर रोती हुई परिशे बिल्कुल खामोश है, क्योंकि मोहब्बत तो है इसे और बद्दुआ भी लग चुकी है, क्योंकि वो तड़प रही है अपनी मोहब्बत के लिए और इसे हासिल भी नहीं कर सकती। और ऐसे में अगर फिल्मी अंदाज में बारी का एक्सीडेंट दिखा दें और परिशे कॉल पर हो तो यकीन माने ड्रामा यहीं पर एंड हो जाएगा। परिशे तो तड़प ही जाएगी बारी के एक्सीडेंट का सुनकर, भागी जाएगी हॉस्पिटल सब कुछ भूलकर। और जब इस सिचुएशन में डॉक्टर बताएंगे कि इनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल है, और तब शयान साहब को पता चलेगा कि अपना स्टेटस बचाने के चक्करों में अपने बेटे को खोने जा रहे हैं। वो परिशे के आगे हाथ जोड़ेंगे, मिन्नतें करेंगे, इससे माफ़ी मांगेंगे, अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख मांगेंगे। फिल्मी अंदाज में ड्रामे का एंड हो सकता है, क्योंकि ARY वाले तकरीबन ऐसा ही एंड करते हैं अक्सर अपने ड्रामों का। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।